औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर हमारा क्या था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो नज़्म शुरू की हुई थी प्यारा वतन, हमने उसकी मुकम्मल मश्क की थी, अपनी किताब पर हल की थी। और उसका जो जुज़ नंबर 8 है वो मैंने आपको जो जुज़ नंबर 8 था वो था वतन की मोहब्बत पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है, जो कि मैंने आपको कापी पर लिखने के लिए दिया था और उसके साथ साथ मुकम्मल मश्क जो है वो याद करने के लिए दी थी। तो आज हम जो करेंगे, आज हम हमारे सिलेबस में शामिल, मई के सिलेबस में शामिल हमारा ख़त है वो करेंगे। और ख़त है छोटी बहन के नाम पढ़ाई की तलकीन के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि ख़त जो है वो किस तरह लिखा जाता है, ख़त को लिखने के कौन से उसूल हैं, ख़त के कितने हिस्से होते हैं, वो सब कुछ मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ठीक है। और आज हम जो ख़त करेंगे वो है छोटी बहन के नाम पढ़ाई की तलकीन, जो कि हम लिखेंगे अपनी छोटी बहन के नाम। छोटी बहन को ये ख़त लिखेंगे, किस लिए लिखेंगे, उसको पढ़ाई की तलकीन के लिए। ठीक है। ये ख़त जो है वो एक बड़ी बहन, यानी आप अगर लिख रही हैं तो आप बड़ी बहन हैं, आप अपनी छोटी बहन को ये ख़त लिखेंगी, जिसमें आप उसको लिखते हुए या तो इसमें दो तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो ये कि आपकी जो छोटी बहन है वो घर से दूर कहीं रहती हैं, हॉस्टल में रहकर वो पढ़ रही हैं, या तो आप उनके हॉस्टल में उनको ये ख़त भेज रही हैं, या दूसरी सूरत ये है कि आप अपने घर से दूर कहीं रह रही हैं किसी भी सिलसिले में, अपनी मुलाजमत के सिलसिले में या अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आप बड़ी हैं, तो आप किसी भी सिलसिले में अपने घर से दूर हैं और आप ये छोटी बहन को जो ख़त लिख रहे हैं पढ़ाई के लिए, वो आप उसको घर भेज रहे हैं। ख़त दो सूरत से लिखा जा सकता है, या तो उसको ये ख़त घर में भेजा जा रहा है या उसको उसके हॉस्टल में। ठीक है। जब हॉस्टल में भेजा जाएगा तब सिर्फ उसकी खैरियत मालूम की जाएगी, लेकिन जब आप घर से बाहर और आप उसको ये ख़त घर में भेज रही हैं तो तब फिर आप ये ख़त में घर वालों का और उसका दोनों का हाल पूछेंगी। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये मुकम्मल ख़त लिखा हुआ है, सब चीज़ें दोबारा से दोहराते हुए हम देखेंगे कि इसके कितने कितने हिस्से हैं, दाएं तरफ ऊपर क्या लिखा जाता है, नीचे इसके कौन कौन से हिस्से लिखे जाते हैं। उसके साथ साथ नफ्से मज़मून पूरा मैंने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो है ख़त आपको लिखा हुआ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, आपको ख़ुद नहीं लिखना पड़ेगा। इसका नफ्से मज़मून भी मैंने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें जो मैंने लिखा वो मैंने इस सूरत लिखा है कि मैं घर से दूर हूँ, मैं घर से दूर कहीं रहती हूँ, तो मैंने ये ख़त घर में भेजा है अपनी छोटी बहन को। तो किस तरह शुरू करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप पहली सतर पर बिल्कुल हाशिया के साथ लिखेंगे। ख़त का जो पहला हिस्सा वो क्या है, मुकाम रवानगी और तारीख़ लिखी जाती है। तो सबसे पहले मुकाम रवानगी पहली सतर पर हाशिया के बिल्कुल साथ लिखेंगे। इम्तिहानी मरकज़, इसके आखिर में किसी किस्म की कोई अलामत जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। उसके बिल्कुल नीचे आप दूसरी सतर पर लिखेंगे आज की तारीख़ 26 मई 2021। ठीक है। 26 के बाद आप ख़त्मा की अलामत मई उर्दू में लिखेंगे 2021 ईस्वी। अगर आपको ये तारीख़ नहीं लिखने आती, उसकी सूरत में आप महीना लाजमी उर्दू में लिखेंगे, ये ख़त्मा की अलामत भी लगाएंगे, आखिर में ईस्वी का निशान भी लगाएंगे, लेकिन तारीख़ आप ऐसे नंबर्स में लिख सकते हैं, इधर भी 26 और इधर भी 2021। ऐसा नहीं करना कि इधर आपने ये वाली लिख दी और दूसरी तरफ ये वाली लिख दी, नहीं, दोनों तरफ एक ही तरह से लिखेंगे। ठीक है। लेकिन महीना लाजमी उर्दू में ही लिखेंगे। उसके बाद तीसरी सतर में बिल्कुल दरमियान आप लिखते हैं जिससे आप मुखातिब हैं। ठीक है, जिसको ख़त लिखा जा रहा है। तो ख़त आप किसको लिख रहे हैं, अपनी छोटी बहन को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्यारी बहन या अज़ीज़ा, लड़की के लिए अज़ीज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अज़ीज़ा लिखकर साथ उसका नाम लिख दे, जैसे मिसाल अज़ीज़ा आयशा या अज़ीज़ा मरियम, अज़ीज़ा इरम, कोई भी नाम, या आप ये लिख सकते हैं मेरी प्यारी बहन। और उसके साथ नदाइया की अलामत लाजमी लगाएंगे दोनों सूरत में। ठीक है, क्योंकि हम उससे मुखातिब होने जा रहे हैं और जब भी किसी से मुखातिब होते हैं तो उस लफ्ज़ के साथ नदाइया की अलामत लाजमी आती है। उसके बाद हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु में अलिफ़ के बाद सीन से पहले लाम लाजमी लिखेंगे। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि हमने अरबी से ये तरीक़ा लिया हुआ है अस्सलाम लिखने का। तो हम सीन से पहले लाम लिखेंगे ज़रूर, लेकिन बोले जाने में ये बोला नहीं जाता। अस्सलामु अलैकुम मुँह की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि मीम के ऊपर पेश होती है, मीम के बाद वाव नहीं लिखना। अस्सलामु अलैकुम
امید ہے کہ آپ اور سب گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اب آپ یہاں پہ اس کو کیا بتا رہے ہیں، آپ گھر میں اس کو خط بھیج رہے ہیں، تو آپ لکھ رہی ہیں کہ امید ہے کہ آپ بھی اور سب گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے، اور یہاں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں یا میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ مجھے پرسوں امی جان کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ اسکول سے اکثر غیر حاضر رہنے لگی ہیں۔ اس اطلاع سے مجھے دلی دکھ ہوا ہے۔ اسکول سے غیر حاضر رہنا بہت بری عادت ہے میری پیاری بہن۔ اب یہاں پر آپ اس سے پھر مخاطب ہو رہے ہیں تو ندائیہ کی علامت لازمی لگائیں گے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ نے غیر حاضری کو اپنا شیوا بنا لیا، یعنی اپنی عادت بنا لیا، تو آپ پڑھائی میں بہت پیچھے رہ جاؤ گی اور یقیناً امتحان میں فیل ہو جاؤ گی۔ آپ کی پڑھائی میں دلچسپی کم ہے اور کھیلوں میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کھیل بھی اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں، لیکن پڑھائی بھی بہت ضروری ہے۔ آپ خود بھی جانتی ہو کہ آپ اپنی جماعت میں تعلیمی امور میں کمزور ہو۔ آپ کے نتائج بھی حوصلہ افزا نہیں ہوتے۔ پچھلی سہ ماہی کی کارکردگی کوئی اتنی تسلی بخش نہ تھی۔ آج کل دوسری سہ ماہی کے امتحان قریب ہیں، اس لیے آپ خوب دل لگا کر پڑھا کرو، خوب محنت کرو تاکہ امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ امید ہے کہ آپ میری نصیحت پر عمل کرو گی اور خوب محنت کرو گی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پر بھی توجہ دیتی رہنا، ٹھیک ہے؟ جب ہم نفس مضمون کا اختتام ہو جائے، اختتامی جملے کے بعد اختتامی جملہ کون سا لکھا جاتا ہے کہ سلام عرض کرنا۔ اگر کسی رشتہ دار کو لکھ رہے ہیں تو ان کے گھر میں، یا اگر کسی دوست کو لکھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اپنی والدین کو، لیکن جب اپنے ہی کسی بہن بھائی کو لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے؟ ابا جان اور امی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ اور پھر آخر میں آپ لکھیں گے بائیں طرف بالکل والسلام، اس میں بھی سین سے پہلے لام لازمی لکھیں گے، والسلام۔ پھر اپنا رشتہ لکھیں گے، آپ ان کے کیا لگتی ہیں؟ بہن، آپ کی بہن۔ پھر نام کی ہیڈنگ دے کے رابطہ کی علامت لگائیں گے، پھر اپنا نام لکھیں گے۔ پھر پتہ میں بھی اسی طرح رابطے کا نشان لگا کر پھر پتہ میں فیصل آباد لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ خط جو ہے اسی طرح آپ اپنی جماعت کی کاپی، جو اردو بے کی کاپی ہے، اس کے اوپر لکھیں گے سب سے پہلے حاشیہ، تاریخ، جماعت کا کام، دن، عنوان میں خط نویسی، ذیل عنوان چھوٹی بہن کے نام پڑھائی کی تلقین کے لیے۔ تو یہ خط اسی طرح آپ اپنی اردو بے کی کاپی پر لکھیں گے اور اسی کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔